तो आज से हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं रूल ऑफ लॉ, यानी कानून की बात, कानून का शासन। हमारा देश कानून से चलता है, उसे कानून से ही चलना चाहिए। हमारा संविधान भी सर्वोच्च है और हमारी संसद भी जो कानून बनाती है। लेकिन कई कानून ऐसे होते हैं जिनका मतलब समझना पड़ता है, उनकी व्याख्या समझनी पड़ती है। फिर कानून वही नहीं रहते जो कि आईपीसी की धारा या संविधान के पन्नों में लिखे हुए हैं। अदालतें जब उनकी व्याख्या करती हैं तो उनके असली अर्थ समझ में आते हैं। कई बार ये व्याख्याएं बहुत दिलचस्प होती है और कई बार वकीलों की बहस नोकझोंक में भी बदल जाती है। तो कानून की दुनिया एक विशाल महासागर है। इसको कहाँ देखें, कहाँ समझे, इस सवाल का जवाब हम आपके लिए लेकर आए हैं। और कोई भी कानून समझना हो, किसी अदालती या सरकारी फैसले की व्याख्या जाननी हो, आपको वो यहाँ मिल जाएगी। तो जानते हैं आशीष भार्गव से रूल ऑफ लॉ यानी कानून की बात। नमस्कार, रूल ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव। देश की सबसे बड़ी अदालत ने समलैंगिकों को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। 5 जजों के संविधान पीठ ने समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है। ये मायूसी 17 अक्टूबर को लगातार 1 घंटा 50 मिनट तक सुप्रीम कोर्ट के फैसला सुनाने के बाद की है। 5 जजों के संविधान पीठ ने समलैंगिक शादी को मान्यता देने से साफ इनकार कर दिया। पीठ ने एक राय से कहा कि अदालत समान लैंगिक विवाह को मान्यता नहीं दे सकती। ये काम सरकार और संसद का है। शादी का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट विशेष विवाह अधिनियम में बदलाव नहीं कर सकता। केंद्र और राज्य सरकारें समलैंगिकों के लिए उचित कदम उठाएं। समलैंगिक अधिकारों के लिए कैबिनेट सचिव की अगुवाई में कमेटी बने। लेकिन एक मुद्दे पर सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस एस. रविंदर भट्ट की राय एक दूसरे के खिलाफ रही। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, समलैंगिकों को भी बच्चा गोद लेने का अधिकार है। वो एक शादी की तरह सिविल यूनियन के भी हकदार हैं। लेकिन जस्टिस भट्ट ने इसके उलट फैसला सुनाया। कहा, समलैंगिकों को गोद लेने का हक नहीं, ना ही ये संबंध सिविल यूनियन के तहत हैं। जस्टिस भट्ट का फैसला लागू हो गया क्योंकि जस्टिस सीमा कोहली और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा ने उनसे सहमति जताई, जिससे ये 3-2 के बहुमत का फैसला बन गया। यानी समलैंगिकों के हाथ फिलहाल कुछ कल्याणकारी और सुरक्षा योजनाओं के लिए सरकारी कमेटी के जरिए विचार का फैसला ही लगा। एक ही कानूनी मुद्दे पर अलग अलग राय होना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले आए हैं जिनमें जजों ने असहमति की राय दी है। 2017 में 3-2 के बहुमत से 3 तलाक को असंवैधानिक करार दिया गया। 2018 में 4-1 के बहुमत से आधार को सही ठहराया गया। 2022 में 3-2 के बहुमत से ईडब्ल्यूएस को जो आरक्षण दिया गया उसको वैध बताया गया। इसके अलावा 1976 में ऐतिहासिक एडीएम जबलपुर केस आया, जिसमें 4-1 के बहुमत से फैसला आया। इसमें यह फैसला दिया गया कि आपातकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। असहमति जताने वाले जस्टिस एच.आर. खन्ना को सीजेआई नहीं बनाया गया, जिसे नाराज होकर जस्टिस खन्ना ने इस्तीफा दे दिया। जब अदालत की बेंच में शामिल जजों की असहमति की बात होगी तो फिर एक जज का नाम जरूर आएगा, जस्टिस के. सुब्बा राव। देश के 9वें मुख्य न्यायाधीश। वो 30 जून 1966 से 11 अप्रैल 1967 तक देश के मुख्य न्यायाधीश रहे। 1958 में सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के बाद उन्होंने असहमति के 48 फैसले दिए। उन्हें ग्रेटेस्ट डिसेंटर और मौलिक अधिकारों का महान डिफेंडर कहा जाता है। खास बात यह है कि मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद उन्होंने असहमति का एक भी फैसला नहीं दिया। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।